और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल में। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु दृढ़ संकल्प हैं। डॉक्टर कराड विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है। भारत भूमि संतों की भूमि रही है, मगर आज की नई पीढ़ी, हमारे मिलेनियल्स, इन महान संतों की कथाओं और कहानियों से अपरिचित हैं। आज़ादी के बाद से भारत के विभिन्न राज्यों में केवल वहाँ के ही संतों के बारे में पढ़ाया गया है जो उस राज्य से संबंधित थे। राष्ट्रीय स्तर पर प्राइमरी कक्षाओं में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब देखिए ना, संत कनकदास जो कर्नाटक के एक महान संत थे और जिनके जन्मदिन पर कर्नाटक में अवकाश घोषित किया जाता है, कितने लोगों को मालूम थी उनकी कहानी? मुझे तो नहीं थी। और न ही उत्तर प्रदेश में वहाँ के प्राइमरी स्कूल्स में जहाँ मैं पढ़ा था, वहाँ के सिलेबस में उनकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उम्मीद है विश्व शांति दर्शन की ये कोशिश शायद लाभदायक सिद्ध हो। कनकदास एक हरिदास संत और दार्शनिक थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से दास श्रेष्ठ कनकदास कहा जाता था। वे कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार, कवि और सुधारक थे। वो अपने कीर्तन और उगा भोग के लिए जाने जाते हैं और कर्नाटक संगीत के लिए कन्नड़ भाषा में उनकी रचनाओं का बाहुल्य है। जी हाँ, बहुत है उनकी रचनाएं। कनकदास का जन्म कर्नाटक में बांकापुरा के पास एक कन्नड़ कुरुबा यानी चरवाहा हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता बिरे गौड़ा और माता का नाम बिचम्मा था और उनका जन्म 6 नवंबर, जी हाँ, 1509 में हुआ था। कहते हैं कि वो बांकापुरा के किले में एक सैनिक के रूप में तैनात थे, एक योद्धा थे। कनकदास को उस दौर के महान गुरु श्रीनिवासाचार्य ने पढ़ाया था। एक बच्चे के रूप में वो व्याकरण और मीमांसा के विशेषज्ञ बन गए थे। उनकी एक रचना के आधार पर यह व्याख्या की जाती है कि वो एक युद्ध में, जी हाँ, एक युद्ध में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, मगर चमत्कारिक रूप से बच भी गए। इस घटना के बाद उन्होंने एक योद्धा के रूप में अपना पेशा छोड़ दिया और संगीत रचना, साहित्य लेखन और लोगों को दर्शन की व्याख्या करने के लिए उसमें अपने आप को समर्पित कर दिया। बाद में उन्होंने हरिदास परंपरा की ओर रुख किया और एक कवि बनकर हरिदास परंपरा में शामिल हो गए। उनके आध्यात्मिक गुरु व्यासराज ने उनका नाम बदलकर तब कनकदास कर दिया। उनका वैसे मूल नाम थिमप्पा नायक था। कनकदास ने कन्नड़ में सुंदर साहित्यिक रचनाओं की रचना की। कर्नाटक में माधवाचार्य के साहित्य भक्ति आंदोलन के बाद हरिदास भक्ति संप्रदाय उत्पन्न हुआ और मध्यकालीन भारत के साथ साथ बंगाल और आसाम जैसे पूर्वी राज्यों में फैल गया। लगभग 6 शताब्दियों की अवधि में कई संतों और मनीषियों ने दक्षिण भारत पर शासन करने वाले लोगों और राज्यों पर काफी आध्यात्मिक प्रभाव डालकर सामान्य रूप से दक्षिण भारत और विशेष रूप से कर्नाटक की संस्कृति, दर्शन और कला को आकार देने में मदद की। कनकदास ने कन्नड़ में सुंदर गीतों की रचना की। उनके शुरुआती काम में नरसिंह स्तोत्र, राम ध्यान मंत्र और मोहन तरंगड़ी शीर्षक वाली कविताएं शामिल हैं। वो एक कवि, संगीतकार, एक धार्मिक और भगवान विष्णु के भक्त थे। वो एक समाज सुधारक थे जिन्होंने जाति व्यवस्था और गरीबों के बीच विभाजन जैसी समाज की बुराइयों पर प्रहार किया। कनकदास के लेखन ने न केवल भक्ति बल्कि सामाजिक पहलुओं को भी छुआ। वास्तव में उनका राम ध्यान चरित्र अमीर और गरीब के बीच विभाजन को दर्शाने वाली एक रूपक कृति है। परंपरागत रूप से कर्नाटक में चावल अमीरों का मुख्य भोजन है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, और रागी गरीबों का एक स्वस्थ भोजन है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कनकदास ने अपने साहित्यिक कार्य में इन 2 खाद्यान्न मतलब चावल और रागी को सम्मिलित किया, जो भगवान राम के पास जाते हैं और उनसे अपने विवाद को सुलझाने के लिए कहते हैं कि उनमें श्रेष्ठ कौन है प्रभु। श्री राम उन दोनों को 6 महीने के लिए बंद रहने के लिए कहते हैं। इस अवधि के अंत में चावल खराब हो जाते हैं जबकि रागी अभी भी स्वस्थ है। इस कथा को अमीर और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष का एक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। कनकदास की नल चरित्र भी एक सुंदर अभिव्यक्ति है जो महाभारत में दिखाई देने वाले नल और दमयंती की कहानी को दोहराती है। उनकी नरसिंह स्तत्व भगवान नरसिंह पर एक अद्भुत रचना है।
उनका मोहन तरंगिणी काव्य अपनी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण के जीवन की कथा है और बाणासुर की बेटी उषा के लिए कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के प्रेम की कहानी दर्शाती है। मोहन तरंगिणी मुख्य रूप से द्वारका में स्थित है, लेकिन कनकदास द्वारा द्वारका शहर का विवरण विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विजयनगर के विवरण से मेल खाता है। कनकदास केवल एक समाज सुधारक, एक महान संगीतकार ही नहीं थे, वे मुख्य रूप से भगवान नारायण के भी भक्त थे। एक बार वो उडुपी में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन संकीर्ण दिमाग वाले पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि वे उन्हें हीन जन्म का मानते थे। कनकदास व्याकुल हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा व्यक्त की। तुरंत मंदिर की दीवार एक तरफ गिर गई। गर्भगृह में स्थित श्री कृष्ण की मूर्ति उनकी ओर मुड़ी और वह सीधे दर्शन करने में सक्षम हुए। बाद में दीवार का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन उस स्थान को चिन्हित करने के लिए एक छोटी सी खिड़की का निर्माण किया गया था, जहां भगवान ने अपने पीड़ित भक्त को दर्शन दिए थे। इस खिड़की को कनकना या कनक की खिड़की कहा जाता है। आज भी गर्भगृह के मुख्य द्वार पर जाने से पहले भक्तों को इस खिड़की के माध्यम से भगवान के दर्शन होते हैं। कनकदास एक क्रांतिकारी कवि थे और उनके कीर्तन आज भी कर्नाटक संगीत में पारंपरिक पाठ का हिस्सा है। कनकदास और उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए कर्नाटक सरकार हर वर्ष 6 नवंबर को उनकी जयंती मनाती है। 6 नवंबर को राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक स्थान बंद रहते हैं। इस उत्सव में कर्नाटक के महानतम कवि को समर्पित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। तो इसी के साथ कर्नाटक के उस महान संत कनकदास को विश्व शांति दर्शन की ओर से उनकी जन्म तिथि पर पूर्ण नमन। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।